वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत कुछ चल रहा है हमारे देश में। उन सब पे बात करने का एक तो वक्त चाहिए, जो कि आजकल थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। मैं आज कैप्टन अमरिंदर के बारे में बात करना चाहता हूँ। कैप्टन अमरिंदर एक ऐसा चेहरा है पंजाब का, जो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं कह सकते उस इंसान को। एक पटियाला के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और साथ ही साथ फ़ौज में भी रह चुके हैं। ये एक अपने आप में बहुत ही अनूठा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो राजा के घर पैदा हुआ हो वो भला फ़ौज में क्यों जाएगा? वो तो ऐश करेगा ना। लेकिन राज राज परिवार से होने के बावजूद अगर वो फ़ौज में जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये साबित करता है उनकी प्रतिबद्धता को देश के प्रति। ये साबित करता है उनकी ईमानदारी को देश के प्रति। हम सब अच्छा सोचते हैं देश के बारे में, देश का भला चाहते हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हम में से कितने लोग फ़ौज में जाना चाहते हैं? शायद मैं भी उनमें से नहीं हूँ। मैं भी फ़ौज में नहीं जाना चाहता। तो अगर कैप्टन अमरिंदर इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद भी फ़ौज में जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात उनकी क्या है? उनकी कम्युनिकेशन स्किल। आप देखो, जब गांधी परिवार ने उन्हें एज ए चीफ मिनिस्टर रिमूव करवाया पंजाब के सीएम के पोस्ट से, तो उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को बोला कि भाई ये अनुभवहीन है। उन्होंने फैक्ट बोला, सच बोला। और कुछ दिन बीतने के बाद जब सिद्धू ने पंजाब का, आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्या ड्रामा चल रहा है पंजाब के अंदर। तो जब सिद्धू ने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान को इस्तीफ़ा स्वीकार करना चाहिए। उन्हें लगा कि शायद पार्टी को अभी भी समझ में आ जाए कि ये एक अनस्टेबल बंदा है। तो उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपने तो बोला था कि ये अनुभवहीन है, पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने कहा था, जो बात कह दी सो कह दी, उसको डिस्कस मत करो। मुझे भी 52 ईयर्स लगे हैं एक्सपीरियंस बनाने में, कोई एक दिन में नहीं आ गया है। उनको भी टाइम। तो आप ये आप देखो, ये कितनी बड़ी ये हमें बात बहुत छोटी सी, हमने गंभीरता से हम कभी नोटिस करते नहीं हैं किसी बातों को, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं। और हमारे दिमाग बंधे हुए हैं, हमारे कान बंधे हुए हैं। जो बीजेपी का है वो कांग्रेस वालों को गाली देता है, जो कांग्रेसी है वो बीजेपी को गाली देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि टैलेंट अगर किसी भी इंसान के अंदर है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वो कहीं पे भी, वो कोई भी हो, तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अगर हमारा ऐसा एटीट्यूड रहा कि हम किसी पे लेबल लगा दें और किसी टैलेंट की तारीफ़ ना करें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा करके हम अपना नुकसान करेंगे, हम दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। अगर किसी के अंदर टैलेंट है और हमने उसकी कद्र नहीं की, हमने उसकी तारीफ़ नहीं की, तो ये हम अपना नुकसान करेंगे, उसका नहीं जी। ये आप ध्यान रख लेना। तो हमें टैलेंट की कद्र करनी पड़ेगी, तभी वो टैलेंट हमारे अंदर भी आ सकता है। तो कैप्टन साहब का जो टैलेंट है, मैंने वो कितनी बार देखा। पंजाब में चुनाव हो रहे थे, मुझे याद है, और प्रधानमंत्री जी लगातार परमादरणीय हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो घूम घूम के पंजाब में बहुत सारी बातें कह रहे थे। और एक बार भी कैप्टन अमरिंदर ने गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। मैं हैरान होता हूँ। और उनकी बातों को भी काट दिया। ये कम्युनिकेशन स्किल है। उन्होंने कुछ बोला होगा, मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से याद नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया है, पाकिस्तान के बारे में। तो कैप्टन अमरिंदर का जवाब ऐसा सॉलिड होता है कि जनता उससे सहमत होती है। आप देखो, अभी रिसेंट का भी एग्जाम्पल देखो। पंजाब में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो ये मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मैं जस्ट एक फैक्ट सामने रख रहा हूँ। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ही वो इंसान थे जिन्होंने पूरे आंदोलन को पंजाब के बाहर शिफ्ट करवा दिया। ये उनकी समझदारी थी। उन्होंने पंजाब को एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान होने से बचा लिया और पूरे आंदोलन को बाहर शिफ्ट करवा दिया। तो वे राजनीति भी करते हैं, करनी भी चाहिए भाई। राजनीति में है तो राजनीति करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत तो होता ही है सारा कुछ। लेकिन कैसे देश को ऊपर रखना है, कैसे सिक्योरिटी को ऊपर रखना है,
वे और कैसे रिश्तों को अच्छा रखना है सबसे, ये हम कैप्टन साहब से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई ये चीज़, और ये इंसान इतना क्रेडिबल है, इसका चेहरा इतना क्रेडिबल है इस बंदे का। मैं सैल्यूट करता हूँ कैप्टन साहब को। वो जहाँ खड़े हो जाए ना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पंजाब के लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकते। ये सब ने देखा है और बार बार देखा है। तो मैं आज कैप्टन साहब को नमन करता हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वे मेरे एक गुरु की तरह भी हैं मेरे लिए। तो और आप सभी को वंदे मातरम, धन्यवाद।